Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। अब आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई होंगी। इसका मतलब नहीं है कि आप इसे ज़ाया करेंगे। आप सेल्फ स्टडी कीजिए ताकि आपको आगे जितने भी एग्ज़ामिनेशन हो आपके, चाहे यूटी हो चाहे आपके मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन हो, सब में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। और मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ में कि आप अच्छे मार्क्स लें इंग्लिश में। ओके, नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर फ्रेंड रेनू इज़ हेयर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स। सप्लीमेंट्री रीडर है आपकी ये मोमेंट्स। चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स है और एग्जामिनेशन स्टाइल कॉम्प्रिहेंशन करने जा रहे हैं। ये मैंने 2024 के जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था उसके स्टाइल पर बनाए हुए हैं। ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे और ये जो है बहुत इस वाले चैप्टर के मैंने नियर अबाउट 20 जो है वो क्रिएट किए हैं। तो इसमें इसको आप पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे और साथ साथ में आपको कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व हो जाएगा। पहले होता था कि सप्लीमेंट्री में से कोई कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता था, लेकिन अब सप्लीमेंट्री में से भी एक एक्सट्रैक्ट आता है और उसके क्वेश्चंस बने हुए होते हैं। ओके, मैंने जो आपकी दूसरी वाली बी हाइव जो मेन बुक है, लिटरेचर बुक है, मैंने उसके कॉम्प्रिहेंशन भी डाले हुए हैं, लेकिन वो सिंपल कॉम्प्रिहेंशन है, उससे भी आपका पर्पस बहुत सॉल्व होता है और उसे भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ उसके अंदर मिलेगा। ओके, नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर कमेंट कीजिए और कमेंट ज़रूर करके भेजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। नंबर 1, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। और किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर राजा और मंत्री दोनों ही बेवकूफ़ थे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग। वह दूसरे राजाओं की तरह अपने राज्य में चीज़ों को नहीं चलाना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसलिए उन्होंने रात को दिन में और दिन को रात में बदल दिया। ही ऑर्डर्ड एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने आदेश दिया कि हर कोई रात को जागेगा, टिल देयर फील्ड, अपने खेतों में काम करेगा, एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क, और अपने सारे कामों को रात होने के बाद ही करेगा, एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और सोने चला जाएगा बिस्तर पर जैसे ही सूर्य उदय होगा। हु वर ब्रेनलेस इन द किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम ऑफ फूल्स में बिना दिमाग के कौन है? द किंग, द मिनिस्टर, बोथ एंड नन। बोथ मीनिंग द किंग एंड मिनिस्टर, दोनों के दोनों ही बिना दिमाग के हैं। What was the odd rule followed by the people of kingdom? अजीबो गरीब कौन सा नियम था जो कि लोग जो है वो वहाँ किंगडम ऑफ फूल्स के जो लोग थे वो फॉलो करते थे? ऑल द पीपल अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड, सारे लोग रात में जागते थे, अपने खेतों में काम करते थे, एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क, और रात के बाद ही अपने सारे काम करते थे, एंड गो टू द बेड, यहाँ बेड है बेटा, एज सुन एज द सन केम अप, और अपने बिस्तर पर सोने जाते थे जैसे ही सवेरा होने लगता था। स्टेट ट्रू और फॉल्स, द किंग वॉज फुलिश एंड क्रूल। जो राजा था वो मूर्ख था और दुष्ट भी था, ये बिल्कुल सही है। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद, और ये फिलअप है, जो भी कोई उनके नियम कानूनों का पालन नहीं करता उसको सजा दी जाती, किस चीज़ की? डेथ। नंबर 2, वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन की बात है कि एक गुरु और चेला उस शहर में आए। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, पूरा दिन की रोशनी निकली हुई थी। बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। एवरी वन वॉज अस्लीप, हर कोई सो रहा था। नॉट अ माउस स्टायरिंग, एक चूहा तक हिलता नहीं दिख रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि मवेशियों को भी दिन में सोना सिखाया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, दोनों को दोनों अजनबी गुरु और चेला हैरान हो गए। बाय वॉट दे सॉ अराउंड देम, जो कुछ उन्होंने अपने आसपास देखा, एंड वॉन्डर्ड है ये बेटा, वॉन्डर्ड अराउंड टिल इवनिंग, शाम तक वे घूमते रहे उस कस्बे में। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप, और शाम के बाद अचानक सारा कस्बा उठ गया, एंड वेंट अबाउट इट्स बिजनेस, और अपने अपने काम पर चला गया। Why was there no one about? वहाँ पर कोई क्यों नहीं था? The people had fled to other place. All the people were sleeping. They don't come out in daylight. तो करेक्ट आंसर है all the people were sleeping.
Why were Guru and disciple amazed? गुरु और शिष्य हैरान क्यों थे? The Guru and disciple were amazed to see there was no one about. गुरु और शिष्य इसलिए हैरान थे क्योंकि वहाँ कोई नहीं था. Everyone was asleep, हर कोई सो रहा था. Even the cattle had been taught to sleep by day. यहाँ तक कि मवेशियों को भी दिन में सोना सिखाया गया था. And in the evening suddenly the whole town woke. और शाम के समय पूरा कस्बा उठ गया and went about his nightly business. और रात के काम के लिए सब निकल गए. State true or false? The cattle were roaming here and there. जो मवेशी थे, जानवर उस कस्बे के, वो इधर उधर घूम रहे थे. False, वे नहीं, वे सब भी सो रहे थे. Fill in the blank. The two strangers were Dash and the disciple. दो जो अजनबी थे वो कौन कौन थे? एक गुरु था और एक चेला. Now number 3. The two men were hungry. दोनों के दोनों गुरु शिष्य भूखे थे. Now that the shops were open. अब दुकानें रात के समय खुल गई थी. They went to buy some groceries to their astonishment. वह कुछ सामान खरीदने गए, उनके हैरानी का ठिकाना नहीं था. They found that everything cost the same, a single डुडू. डुडू वहाँ की करेंसी थी किंगडम ऑफ फूल्स की, और उन्होंने देखा कि हर एक की कीमत सिर्फ एक डुडू थी. वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, या चाहे वह 1 किलो चावल ले लें या फिर बनाना केले का गुच्छा ले लें. इट कॉस्ट अ डुडू, सबकी कीमत एक डुडू थी. द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड. गुरु और शिष्य बड़े खुश हुए. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ₹1. 1 रुपये में वो जितना चाहते थे उन्होंने भोजन खरीद लिया. What was the cost of every grocery? हर एक चीज़ की कीमत क्या थी? 100 डुडू, 1 डुडू, 2 डुडू, 3 डुडू, 1 डुडू, सिर्फ 1 डुडू. Why were the guru and his disciple delighted? गुरु और उसका शिष्य क्यों है बहुत खुश हुए? The guru and the disciple were delighted because everything costed the same. सिंगल डुडू, वो इसलिए खुश थे क्योंकि हर एक चीज़ की कीमत कितनी थी? सिर्फ 1 डुडू. Fill in the blanks. They bought rice और dash of bananas. उन्होंने क्या क्या खरीदा? राइस खरीदा और बंच बनानास का गुच्छा खरीदा. State true or false? सही या गलत बताइए. The shops were open at night. सारी दुकानें रात को खुली थी. बिल्कुल सही है ये. Number 4. When they had cooked and eaten, जब उन्होंने पका लिया और खाया, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स. गुरु ने महसूस किया कि ये मूर्खों का शहर था. एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर. वहाँ पर रुकना बिल्कुल अच्छा विचार नहीं था. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट अस गो. ये जगह हमारे लिए नहीं है, आओ चलें. ही सेड टू हिज डिसिपल. उन्होंने अपने डिसिपल से कहा. यहाँ डिसिपल की स्पेलिंग बेटा ठीक कर लेंगे यार, PLE है, डिसिप्लिन हो गई है गलती से. बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस. लेकिन शिष्य वो जगह छोड़ना नहीं चाहता था. एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, सब कुछ वहाँ सस्ता था. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. और सबसे ज़्यादा जो अच्छा था वो था बिल्कुल सस्ता खाना. द गुरु सैड दे ऑल आर फूल्स. गुरु ने कहा ये सभी मूर्ख हैं. दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग. ये सब कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा. एंड यू कांट टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. और तुम कह भी नहीं सकते कि ये तुम्हारे साथ अगली उसमें क्या करेंगे, थोड़ी देर दिनों के बाद तुम्हारे साथ ये क्या करेंगे. नाउ द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस बिकॉज, और जो शिष्य था वो जगह नहीं छोड़ना चाहता था. एवरीथिंग वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज चीप, एवरीथिंग वॉज एक्सपेंसिव, बोथ 1 and 2. तो करेक्ट आंसर वैसे बेटा ये है बोथ 1 and 2. ये गलती से यहाँ पर ये लग गया है, ये आंसर नहीं है, आंसर है ये वाला. ओके, तो आप इसे करेक्ट कर लेंगे. नाउ What did the Guru decide to do? गुरु ने क्या करने का निर्णय लिया? The Guru decided to leave the place because it was the kingdom of fools. गुरु ने निर्णय लिया कि वो इस जगह को छोड़ देंगे क्योंकि यह मूर्खों का राज्य था. State true and false. The disciple also wanted to leave the place. Disciple भी, शिष्य भी उस जगह को छोड़ना चाहता था. ये गलत है. जो डिसिपल है वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था. Fill in the blank. It was not wise to dash there. वहाँ पर रुकना क्या नहीं था, बुद्धिमानी नहीं थी. Stay. Stay का मतलब रुकना. Number 5. One bright day a thief broke into a rich merchant's house. एक भरे हुए दिन में एक चोर ने एक अमीर व्यापारी के घर में घुसा. He had made a hole in the wall. उसने दीवार में छेद बनाए. Sneaked in, और sneak का मीनिंग सीक्रेटली, बिल्कुल चुपचाप.
घुस गया अंदर, एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वो अपने लूट का सामान ला रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, और पुराने घर की जो दीवार थी उसके सिर पर गिर गई, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वह उसी जगह पे मारा गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, और उसका चोर का भाई भागा भागा राजा के पास गया और शिकायत की, योर हाइनेस व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना प्राचीन व्यवसाय कर रहा था, ये चोरी करना प्राचीन व्यवसाय है ना। अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, और एक दीवार गिरी उसके सिर के ऊपर और वो मर गया। द मर्चेंट इज टू ब्लेम, उस घर का जो व्यापारी है ना, वो दोषी है। हुज ब्रदर वेंट टू द किंग, किसका भाई दौड़कर राजा के पास गया? थीव्स, मर्चेंट्स, ब्रिकलेयर, किंग्स। तो करेक्ट आंसर है थीफ, चोर का भाई। व्हाट हैपेंड टू द थीफ, चोर को क्या हुआ? द वॉल ऑफ द मर्चेंट हाउस फेल एंड किल्ड हिम, जो मर्चेंट की व्यापारी के घर की दीवार थी वह गिरी और वह मर गया। कौन मर गया? थीफ। मीनिंग ऑफ एंशिएंट ट्रेड इन द पैसेजेस, एंशिएंट ट्रेड का मतलब यहाँ क्या है? स्टीलिंग, चोरी। स्टेट ट्रू और फॉल्स, द मर्चेंट वॉज गिल्टी, क्या मर्चेंट दोषी है? ये फॉल्स है। नंबर 6, द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, जो दोषी था, मर्चेंट जो कि दोषी है, उसने गिल्टी जो कि दोषी है, उसने प्रार्थना की, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी का कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू, हम तुम्हें सजा देंगे। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, हे मेरे मालिक महाराज, उस असहाय व्यापारी ने कहा, I did not put up the wall, मैंने इस दीवार को नहीं बनाया। It is really the fault of the man who built the wall, ये वाकई उस आदमी का दोष है जिसने दीवार को बनाया। He did not build it right, उसने इस दीवार को सही नहीं बनाया। You should punish him, आपको उसे सजा देनी चाहिए। Who was the accused, दोषी कौन था? थीफ, मर्चेंट, ब्रिकलेयर, थीफ्स ब्रदर, और यहाँ पर ब्रिकलेयर जिसने दीवार बनाई थी वो दोषी माना जा रहा था। Why did the merchant put the blame on bricklayer? मर्चेंट ने दोष सारा का सारा राजमिस्त्री पर क्यों रखा? The merchant told that he had not put up the wall, उसने कहा कि उसने दीवार को ढंग से नहीं बनाया। It was really the fault of the man who built the wall, और वाकई ये उस आदमी का दोष है जिसने दीवार बनाई। He did not build it right, उसने इसे सही नहीं बनाया। State true or false, the bricklayer was old now, bricklayer अब बूढ़ा हो चुका था, सही है। Fill in the blank, the merchant was not, मर्चेंट जो व्यापारी था क्या वो एक्यूज था, दोषी था? नहीं, वह दोषी नहीं था। नंबर 7, द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर, और राजा ने अपने दूतों को भेजा जिससे कि वह राजमिस्त्री को लेकर आए, हु हैड बिल्ड द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फूट, वे उसके हाथ पैर बांध कर ले आए। यू देयर, तुम यहाँ हो। डिड यू बिल्ड दिस मेंस वॉल, क्या तुमने इन हिज फादर्स टाइम, इसके पिता के समय में क्या इसके घर की दीवार बनाई थी? यस माय लॉर्ड आई डिड, हाँ मेरे मालिक महाराज मैंने किया ये। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, कैसी दीवार तुमने बनाई थी ये? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन, ये एक तो बेचारे आदमी पर गिरी, एंड किल्ड हिम, और वह मारा गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका कत्ल कर दिया। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तुम्हें मृत्यु की सजा देंगे। हु बिल्ड द वॉल, दीवार किसने बनाई? द ब्रिकलेयर, मैसेंजर्स, मर्चेंट, थीफ। करेक्ट आंसर है द ब्रिकलेयर। वाई वॉज द ब्रिकलेयर पनिश्ड, ब्रिकलेयर को राजमिस्त्री को सजा क्यों दी जा रही थी? द ब्रिकलेयर वॉज पनिश्ड बिकॉज ही डिड नॉट पुट अप द वॉल राइट, उसको सजा इसलिए दी जा रही थी क्योंकि उसने सही दीवार नहीं बनाई थी। इट वॉज रियली हिज फॉल्ट, ये वाकई उसका दोष था। ही डिड नॉट बिल्ट इट राइट, उसने इसे सही नहीं बनाया था। स्टेट ट्रू और फॉल्स, द वॉल वॉज बिल्ट इन द टाइम ऑफ मर्चेंट्स फादर, दीवार व्यापारी के पिता के समय बनी थी। ट्रू है। Fill in the blank, the messengers were sent to bring, मैसेंजर्स, राजा ने अपने संदेशवाहकों को भेजा किसे लाने? ब्रिकलेयर को लाने के लिए, राजमिस्त्री को लाने के लिए। नंबर 8, बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा फांसी की सजा सुनाता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, और प्लीडेड है बेटे यहाँ पे, प्लीडेड में PLEAD, ये D आएगा यहाँ पे, यस D आएगा यहाँ, ओके। और पुअर बेचारे राजमिस्त्री ने गिड़गिड़ाकर कहा, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कृपया मेरी बात सुन लीजिए अपने आदेश देने से पहले। इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये सही है कि मैंने इस दीवार को बनाया, एंड इट वॉज नो गुड, ये अच्छी नहीं बनी थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मेरा दिमाग उस पर था ही नहीं। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल
who was going up and down that street all day with her anklets jingling। और एक नाचने वाली लड़की सारा दिन इस गली में आ और जा रही थी अपनी पाजेबों को खनकाती हुई। and I could not keep my eyes or my mind on the wall building। और मैं अपनी आंखें और अपना दिमाग दीवार को बनाने में नहीं रख सका। You must get dancing girl, I know where she lives। आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए, मैं जानता हूँ वे कहाँ रहती है। Who distracted the mind of bricklayer? किसने राजमिस्त्री का ध्यान भटकाया? तो करेक्ट आंसर है डांसिंग गर्ल ने। Why was dancing girl go up and down? डांसिंग गर्ल इधर उधर बार बार गली में चक्कर क्यों लगा रही थी? The dancing girl had given some jewelry to prepare to the goldsmith। डांसिंग गर्ल ने सुनार को कुछ अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी, बट ही वॉज मेकिंग एक्सक्यूजेज एंड कॉल्ड हर अगेन एंड अगेन। लेकिन वह बहाने बना रहा था और डांसिंग गर्ल को बार बार बुला रहा था। गिव द मीनिंग ऑफ एंकलेट्स क्या होती है? काइंड ऑफ ऑर्नामेंट जिन्हें पैरों में पहना जाता है, पाजेबें जिसे कहते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स, डांसिंग गर्ल वॉज अ मेन कल्प्रिट। क्या डांसिंग गर्ल एक मुख्य अपराधी है? नहीं। नंबर 9, शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सैड। डांसिंग गर्ल ने 1 मिनट के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट आई नो। रुकिए, मैं जानती हूँ। वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट। मैं क्यों उस दिन गली में इतने चक्कर लगा रही थी? आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ। मैंने कुछ सोना सुनार को दिया था टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, जिससे कि वो मेरे लिए कुछ गहने बना पाए। ही वॉज लेजी स्काउंड्रल। वह बहुत ही ठग था और बहुत ही ज़्यादा कैसा था? आलसी था। Who walked up and down? कौन गली में इधर उधर जा रहा था? करेक्ट आंसर है डांसिंग गर्ल। How was the goldsmith? गोल्डस्मिथ कैसा था? He was lazy and scoundrel। वह आलसी था और ठग था। Fill in the blank। The dancing girl put blame on। डांसिंग गर्ल ने ब्लेम जो है वो किसके ऊपर रखा? तो यहाँ पर बेटा ब्रिकलेयर नहीं आएगा। डांसिंग गर्ल ने जो है वो यहाँ पे ये आंसर गलत है। ये यहाँ पर आएगा गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ। ओके, गलती से कई बार गलतियां हो जाती हैं। ओके, तो डांसिंग गर्ल ने ब्लेम रखा सुनार के ऊपर। ओके, स्टेट ट्रू और फॉल्स, गलत सही बताइए। तो डांसिंग गर्ल वॉज टेलिंग ट्रूथ। जो लड़की है वह सच कह रही थी। सच किस लिए कह रही थी? गोल्ड स्मिथ के बारे में, तो ये ट्रू है। नंबर 10, माई लॉर्ड ही सैड। मेरे महाराज, उसने कहा, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ। मैं तो बहुत गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। ये सच है कि मैंने इस डांसर को अपने घर के दरवाजे पर बार बार बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज। मैंने इसे बहाने भी बनाए। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी। क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी को नहीं बना पाया। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। क्योंकि मैं एक अमीर व्यापारी का ऑर्डर पूरा कर रहा था। They had a wedding coming। उनके घर में शादी आने वाली थी। and they would not wait। और वे इंतजार नहीं कर सकते थे। You know how impatient rich men are। आप तो जानते ही हैं कि अमीर आदमी कितने अधीर होते हैं। Whose jewelry did the goldsmith finish? किसकी ज्वेलरी पूरी कर रहा था गोल्डस्मिथ? सुनार, मर्चेंट की। Why did the goldsmith finish merchant's jewelry first? सुनार व्यापारी की ज्वेलरी पहले क्यों बना रहा था? द गोल्ड स्मिथ फिनिश्ड मर्चेंट ज्वेलरी फर्स्ट। और सुनार जो है वो व्यापारी की ज्वेलरी इसलिए पहले बना रहा था बिकॉज दे हैड वेडिंग इन द फैमिली एंड दे कुड नॉट वेट। क्योंकि उनके परिवार में शादी थी और वे इंतजार नहीं कर सकते थे। स्टेट ट्रू और फॉल्स। द गोल्ड स्मिथ टोल्ड एवरीथिंग टू द डांसिंग गर्ल। सुनार ने सब कुछ डांसिंग गर्ल को, नाचने वाली लड़की को बताया, तो ये गलत है। उसने उसे कुछ नहीं बताया था। नाउ फिल अप। अकॉर्डिंग टू गोल्डस्मिथ, रिच मैन आर। गोल्डस्मिथ के अनुसार रिच मैन कैसे होते हैं? अधीर, बिना धीरज के, बिना धैर्य के, इम्पेशेंट। नंबर 11, व्हेन ही वॉज रूडली समॉन्ड। समॉन्ड में यहाँ पर ईडी आएगा बेटा। ओके, यहाँ पर ई आएगा। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying। और जैसे ही मर्चेंट को दोबारा कोर्ट में बुलाया गया वह रोता चिल्लाता आया। It was not me but my father who ordered the jewelry। ये मैं नहीं था, मेरे पिताजी ने जेवरात की का ऑर्डर दिया था। He is dead, I am innocent। वह तो मर चुके हैं और मैं अब बिल्कुल मासूम हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। Whom did the king summon in the court? किंग ने किसको जो है वो बुलाया? किंग ने मर्चेंट को बुलाया। यहाँ पर करेक्शन करना भूल गए, करेक्ट लगाना। ओके, What did the merchant tell about jewelry? मर्चेंट ने ज्वेलरी के बारे में क्या कहा? The merchant told that his father had ordered the jewelry, he was dead and he was innocent। और मर्चेंट ने कहा कि उसके पिता ने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था
वह मर चुके हैं एंड ही वॉज इनोसेंट, और मर्चेंट जो है बिल्कुल निर्दोष था। स्टेट ट्रू और फॉल्स। द मर्चेंट्स फादर हैड ऑर्डर द ज्वेलरी, और मर्चेंट के पिता ने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, ये सही है। द मर्चेंट वॉज एक्यूज्ड, मर्चेंट को जो है वो दूसरी बार सेकेंड टाइम जो है वो दोष दिया गया। नंबर 12, बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसिसिवली, लेकिन राजा ने अपने मंत्री से बातचीत की, अपने मंत्री से मंत्रणा की और बड़ी ही चालाकी से रूल किया। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये सच है तुम्हारे पिता सच्चे कत्ल करने वाले हैं। ही इज़ डेड, वह मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनकी जगह किसी को तो सजा मिलनी चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, और अपराधी पिता से तुम्हें सब कुछ उत्तराधिकार में मिला है। हिज रिचेस, उसकी अमीरी, रिचेस यहाँ पे ऐसा आएगा रिचेस, एज वेल एज हिज सिंस, और उनके पाप, उनके पैसे और उनके पाप सभी तुम्हें मिले हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मिनिस्टर वॉज ऑल्सो, और पैसेज के हिसाब से जो मिनिस्टर है वो फुलिश भी है, ब्रेनलेस भी है, क्रूल भी है। ऑल द अबव करेक्ट आंसर है। व्हाट लॉजिक डिड द किंग गिव अबाउट द पनिशमेंट, राजा ने पनिशमेंट के बारे में क्या तर्क दिया? सॉरी बेटा, ये गलती से यहाँ पर आ गया है, इसको यहाँ से काट देंगे। द मर्चेंट हैड इनहेरिटेड एवरीथिंग हिज क्रिमिनल फादर, और राजा के हिसाब से व्यापारी ने सब कुछ जो है अपने अपराधी पिता से लिया है। रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, उनकी अमीरी और उनके पाप भी सब कुछ लिए हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। द किंग वॉज अ मैन ऑफ जस्टिस, राजा न्याय से भरा हुआ व्यक्ति था, ये गलत है। फिल इन द ब्लैंक्स। अकॉर्डिंग टू द किंग द मर्चेंट वॉज द रियल क्रिमिनल, और राजा के हिसाब से व्यापारी एक वास्तविक अपराधी था। नंबर 13, एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक, और राजा ने एक नए स्टेक, यहाँ पर स्टेक आएगा बेटा, स्टेक ये KE है, स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन एज अ सर्वेंट शार्पेंड, और जैसे कि यहाँ पे PE आएगा यहाँ पे, ओके। और राजा ने नए फंदे को बनाने का आदेश दिया, और जैसे ही उसके जो सर्वेंट्स थे, शार्पेंड द स्टेक, यहाँ पर KE है ये, जैसे ही उन्होंने नए फंदे को बनाया, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पैलिंग ऑफ द क्रिमिनल, इट ओके टू द मिनिस्टर इट, और उन्होंने जो है वो अपराधी फाइनल इम्पैलिंग क्रिमिनल को फाइनल उसको नाप करने के लिए जब बुलाया, टू द मिनिस्टर इट ओके टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन, और जो मर्चेंट है वो बहुत ज़्यादा पतला था, एंड टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, और वह फंदे पर पूरा नहीं आ पा रहा था, इतना पतला था कि वो फंदे पर पूरा नहीं आ पा रहा था। अपील टू द किंग, उसने राजा से अपील की। द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू द वर्ल्ड अबाउट इट, और राजा ने यहाँ पर बेटा थोड़ा जो है ना, आप बुक में से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। द स्टेक वॉज मेड फॉर, स्टेक किसके लिए बना था, जो फंदा था वो किसके लिए बना था, वो बना था मर्चेंट के लिए, ओके, व्यापारी के लिए बना था। वट वॉज द वरी ऑफ द किंग, राजा की क्या चिंता थी? द मर्चेंट वॉज टू थिन, राजा की चिंता थी कि जो मर्चेंट है वो बहुत ज़्यादा पतला था, टू बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि उसे फांसी नहीं दी जा सकती थी। वो जो स्टेक था, फंदा था, उसके गले में फिट नहीं आ रहा था, और ये इट वॉज द वरी, वेरी नहीं वरी है ये, वरी ऑफ द किंग, ये राजा की चिंता थी। फिल इन द ब्लैंक। द मर्चेंट वॉज टू, यहाँ पे टू आएगा बेटा, टू, यस। नाउ जो मर्चेंट था, व्यापारी था, वो बहुत ज़्यादा टू थिन टू फिट द स्टेक। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। द किंग वॉज फुल ऑफ कॉमन सेंस, राजा के अंदर बड़ी कॉमन सेंस थी, ये बिल्कुल गलत है। नाउ नंबर 14, द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंड ऑल ओवर द टाउन, जो राजा के नौकर थे उन्हें जल्दी ही सारे कस्बे में भेज दिया गया, लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक, और ऐसे आदमी की तलाश करने के लिए जिसके गले में फंदा फिट आ जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी आंखें किस पर पड़ी? शिष्य पर, हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनाना, जो कि मोटा हो गया था खा खा कर महीनों से केले, चावल, गेहूं और घी। Why were the servants sent all over the town? नौकरों को सारे कस्बे में क्यों भेजा गया? To search the fat man, मोटे आदमी की तलाश करने के लिए।
डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द डिसिपल, जो अपीयरेंस है, कैसा दिखता है वो डिसिपल, शिष्य, चेला कैसा दिखता है? डिसिपल बिकेम वेरी फैट, डिसिपल बहुत मोटा हो गया था। फिल इन द ब्लैंक्स, द डिसिपल ईट बनाना, राइस, व्हीट एंड घी। State true or false, the servants found the disciple because he was very fat and fit for the stake. और servants ने शिष्य को पाया कि वो बहुत मोटा था और फंदे पर पूरा फिट आता था, ये true है। Now 15. The guru saw everything in vision. और गुरु ने सब कुछ अपनी दूरदर्शिता में देख लिया। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके अंदर बहुत सारी जादुई ताकतें थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर, वह दूर तक देख सकते थे, फ्यूचर देख सकते थे, प्रेजेंट और पास्ट देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वह फौरन उस जगह पहुंच गया अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच एज स्क्रेप थ्रू लव ऑफ फूड, जो कि भोजन के प्यार की वजह से इस परेशानी में पड़ा था। द गुरु वॉज अ ग्रेट, गुरु क्या थे? ग्रेट विजनरी, दूरदर्शी थे। नाउ व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ गुरु, गुरु की क्या क्वालिटी थी? द गुरु वॉज विजनरी, वह दूरदर्शी थे। ही हैड मैजिक पावर्स, और उनके अंदर जादुई ताकतें थी। ही कुड सी एवरीथिंग, वह सब कुछ देख सकते थे। Fill in the blank, the disciple put himself in a trouble for the fondness of, शिष्य ने अपने आप को परेशानी में डाला, किसके शौक की वजह से? भोजन के शौक की वजह से। State true or false, the guru came to save his disciple, गुरु आए अपने शिष्य को बचाने के लिए, ये true है। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, और जैसे ही शिष्य ने सुना ना, उसके गुरु ने उसके कान में कुछ कहा, जैसे ही शिष्य ने सुना तो वह clamor meaning begin to fight, लड़ने लगा। मी फर्स्ट, पहले मुझे चढ़ाओ, यू ब्रॉट मी हेयर, और तुम मुझे यहाँ पर पहले लाए हो। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ, मौत पर चढ़ाओ, ना कि इन्हें। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू द फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, और गुरु और शिष्य लड़ने लगे कि किसे पहले मौत के फंदे पर चढ़ना चाहिए। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, राजा उनके इस व्यवहार से बड़ा ही परेशान हो गया। फॉर वॉट द गुरु एंड द डिसिपल बिगिन टू फाइट, किस लिए गुरु और शिष्य लड़ने लगे थे? और वो लड़ने लगे थे फॉर एग्जीक्यूशन, कि दोनों की फांसी पहले उसे लगाई जाए या पहले उसे लगाई जाए। वाई वॉज द किंग पजल्ड, राजा क्यों परेशान था? द किंग वॉज पजल्ड बिकॉज द गुरु एंड द डिसिपल दे फॉट एंड दे वॉन्टेड टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, क्योंकि गुरु और शिष्य लड़ रहे थे और वे एक दूसरे से कह रहे थे कि उन्हें फांसी पर पहले, कि मुझे फांसी पर पहले चढ़ाओ, और या गुरु कह रहा था मुझे चढ़ाओ, शिष्य कह रहा था मुझे चढ़ाओ। State true and false, the guru had fabricated a plan to entrap the king. गुरु ने एक योजना बनाई थी राजा को फंसाने के लिए, बिल्कुल सही है ये। Fill in the blank, the guru and disciple begin to fight in order to, गुरु और शिष्य क्यों लड़ने लगे थे? राजा को पजल करने के लिए। Number 17, that is the stake is the stake of God of justice, ये जो फंदा है फांसी का, स्टेक होता है फांसी का फंदा, ये न्याय के भगवान का फंदा है। इट इज़ न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर मेड हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इस पर कभी भी कोई अपराधी नहीं चढ़ा। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो भी कोई पहली बार इस पर मरेगा, विल बी रीबोर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, वो इस देश का राजा बनकर जन्म लेगा। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो उसके बाद जाएगा वो इस देश का मंत्री बनेगा। द स्टेट बिलोंग टू, स्टेट नहीं है बेटा, स्टेक है, गलती से स्टेट हो गया, थोड़ा बोलकर लिखने में दिक्कत आ जाती है, सॉरी, जस्ट अ मिनट। ये है यहाँ पर एक स्टेक, ये जो स्टेक है ये किसको बिलोंग करता था? गॉड ऑफ जस्टिस को, न्याय के भगवान को। What was the quality of stake, इस फंदे की क्या विशेषता थी? It is new, ये नया था। It has never had a criminal on it, इस पर कभी भी कोई अपराधी नहीं चढ़ा था। Fill in the blank, the person who would be executed first reborn as, जो व्यक्ति पहली बार इस फंदे पर चढ़कर मरेगा वो राजा की तरह दोबारा जन्म लेगा। State true and false, the person who would be executed next reborn as the king, जो व्यक्ति उसके बाद मरेगा वो राजा की तरह जन्म लेगा, नहीं, गलत है ये गलत है, वो मंत्री की तरह जो है वो जन्म लेगा। Number 18, that night the king and his minister went secretly to the prison, उस रात राजा और मंत्री
चुपचाप जेल कारावास में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, गुरु और चेले को उन्होंने छोड़ दिया। डिस्गाइज देमसेल्व्स एज द टू, और गुरु और शिष्य का भेष बनाया। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड, और जैसा कि उन्होंने पहले ही मंत्रणा की हुई थी, विद लॉयल सर्वेंट, अपने स्वामी भक्त नौकरों के साथ, वर टेकन टू द स्टेक, फंदे पर ले जाए गए। एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उन्हें जल्दी ही सजा, मौत की सजा, फांसी की सजा दे दी गई। हु वेंट टू द, यहाँ पे प्रिजन है बेटा, हु वेंट टू द प्रिजन, प्रिजन में कौन गया? सीक्रेटली, सीक्रेटली का मीनिंग चुपचाप। द किंग, द मिनिस्टर, द डिसिपल, बोथ 1 and 2, तो सीक्रेटली गया कौन कौन? द किंग एंड मिनिस्टर। हाउ डिड द किंग एंड द मिनिस्टर गो टू द प्रिजन, और राजा और मंत्री जेल कैसे गए? वो लोग बड़े ही, गो टू द प्रिजन, ये प्रिजन है बेटा, प्रिजन हर जगह लिखा गया है, प्रिजन है, ओके। नाउ वह जेल गए बड़े ही सीक्रेटली, चुपचाप। द किंग डैश द गुरु एंड द डिसिपल, राजा ने रिलीज कर दिया गुरु और शिष्य को। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, द किंग एंड द मिनिस्टर वांटेड टू बी एग्जीक्यूटेड, राजा और मंत्री चाहते थे उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए। तो ये बताइए आप, सही है कि गलत है? आप मुझे बताइए कि दोनों चाहते थे फांसी पर चढ़ाया जाए, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ओके। नाउ नंबर 19, when the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, और जैसे ही उन दोनों के शरीर, जब उन्हें फांसी दे दी गई सुबह के समय, दोनों के शरीर निकाले गए कौवों और गिद्ध को उनके शरीर को खाने के लिए। द पीपल पैनिक्ड, लोग भयभीत हो गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उनके सामने मरे हुए राजा और मंत्री का शव था। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरा शहर कंफ्यूजन में आ गया। हुज डेड बॉडीज वॉज सीन बाय द पीपल, किसके मृत शरीर लोगों द्वारा देखे गए? द गुरु, द किंग, द मिनिस्टर, बोथ 2 and 3। तो यहाँ पर बोथ 2 and 3 करेक्ट आंसर है, मतलब किंग के और मिनिस्टर इन दोनों की बॉडी जो है वो डेड बॉडीज देखी गई। Why were the people frightened? लोग जो थे वो क्यों भयभीत हो गए? People were frightened because the dead bodies they saw were the king and the minister. वे इसलिए भयभीत हो गए क्योंकि जो मरे हुए शरीर पड़े थे वो राजा और मंत्री के थे। State true or false? The city was delighted. पूरा शहर बड़ा खुश हो गया था? No, the city was confused. तो ये false है। The bodies were thrown to, शरीर किसको डाले गए? डेड बॉडीज, क्रोज को और गिद्धों को। वल्चर क्या होते हैं? मरी हुई चीज़ों या मांस इत्यादि को खाने वाले। नाउ नंबर 20, ये है नंबर 20, ओके। कॉम्प्रीहेंशन नंबर 20 है ये। दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, लोगों ने जो है वो बड़ी बैगिंग की, प्रार्थना की गुरु और चेले से कि वो उनके राजा और मंत्री बन जाएं। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल, और चेले को मनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में बहुत लंबा समय लगा। दे फाइनली अग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, और अंत में वो दोनों तैयार हो गए मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के राज्य को पर शासन करने के लिए। ऑन द कंडीशन, एक शर्त पर, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड रूल्स, कि वह पुराने सभी नियमों को बदल देंगे। हु वॉज द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम फाइनली, अंत में कौन राजा और मंत्री बना? तो यहाँ पर बोथ 1 and 2, गुरु बने राजा, डिसिपल चेला बना मंत्री। हाउ डिड गुरु ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द किंगडम, गुरु ने उस राज्य के अंदर कैसे बदलाव किया? द गुरु चेंज्ड ऑल द ऑड एंड ओल्ड रूल्स, उसने सभी अजीबोगरीब और पुराने नियमों को बदल दिया। मतलब लोग अब दिन में ही उठेंगे और रात को ही सोएंगे। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, द गुरु वॉज क्विकली परसुएडेड बाय द पीपल, गुरु बड़ी आसानी से जल्दी से लोगों द्वारा मान गए, गलत है ये। Now number 4, dash begged the guru and the disciple to be the king of the minister, king and the minister. किसने बहुत ज़्यादा begging की, प्रार्थना की गुरु और चेले से अपना राजा और मंत्री बनने के लिए? तो वो है people of the kingdom, उस राज्य के लोगों ने प्रार्थना की गुरु और शिष्य से कि वो राजा और मंत्री बन जाएं। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स एंड माय डियर स्कॉलर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट लेसन के द हैप्पी प्रिंस इज़ द लेसन नंबर 5, और इसके हम एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।